आज का स्वमान मैं प्रयोगी आत्मा हूँ, राजयोगी हूँ, कर्मयोगी हूँ। ये तो हम सब जानते मानते हैं, लेकिन आज बाबा चाहते हैं बच्चे प्रयोगी बने, क्योंकि बाप दादा ने अपनी एक चेकिंग सुनाई है आज, अच्छी वाली। बाप दादा ने चेक किया कि बच्चे योग करने कराने दोनों में होशियार है, परंतु फिर एक परंतु आ गया। भाई योग में होशियार है, करने में भी कराने में भी, तो बहुत अच्छी बात है ना, रिजल्ट तो बहुत अच्छी वाली है। फिर भी एक परंतु आ गया, नहीं तो बाबा योग की ही रिजल्ट चाहते होते हैं बच्चों से। आज जो परंतु आया वो बहुत गुह्य है। बाबा ने कहा जैसे योग करने कराने में योग्य बने हो, ऐसे अब प्रयोगी बनो, क्योंकि वर्तमान समय के अनुसार अब प्रयोग करने की ज़रूरत है, प्रयोगी आत्माओं की ज़रूरत है। तो प्रयोग कहाँ करना है? हम योग तो करते हैं, बाबा से प्यार है। पीछे मुरली में बाबा ने नए साल वाली मुरली में कहा था कि बच्चों को बाबा से प्यार है, योग करते हैं, उसमें सारे पास है। फिर वहाँ भी बाबा ने एक किंतु लगाया था। अभी आज भी बाबा एक परंतु लगा रहे हैं, वो है पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में योग के प्रयोग करो। तो वो बाबा ने कहा चेक करो कि संस्कार परिवर्तन करने में योग के प्रयोगी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि बाबा से बहुत प्यार होने के बावजूद भी, बहुत अच्छे अच्छे योग के अनुभव होने के बावजूद भी, कि बाबा ने मुझे यहाँ वहाँ कैसे साथ दिया, मेरे ये काम कैसे बाबा की मदद से ठीक हो गए। सबके पास एक से बढ़ के एक अच्छे अच्छे अनुभव हैं। इसके बावजूद भी हम सब ये बात जानते हैं कि सभी के बहुत सारे पुराने संस्कार अड़े हुए हैं अभी भी। थोड़ा टाइम रूप बदलते हैं, मर्ज हो जाते हैं, फिर कहाँ से आके खड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम तो समझते थे कि ये संस्कार खत्म, पूरा ही मर गया, और थोड़े टाइम बाद देखो तो प्रकट हो रहा होता। तो इसका मतलब अभी उन संस्कारों पर जितना वो बचे, बहुत सारे बदले भी हैं, लेकिन उनके छोटे 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 रूप कहीं काम कर रहे हैं, जो फिर कभी अचानक बड़े रूप में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा अब उन पर योग का प्रयोग करो भी और दूसरों को कराओ भी। क्यों? ये वक्त की ज़रूरत बाबा बता रहे हैं। वक्त की ज़रूरत ऐसी है कि श्रेष्ठ संस्कारों से ही हम श्रेष्ठ संसार की रचना कर सकते हैं, क्योंकि ये नींव है। जैसे नींव मजबूत है तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप मजबूत होती जाएंगी। हम जो लोगों को बोलते हैं कि हम युग बदल रहे हैं, दुनिया नहीं बना रहे हैं, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, सब बोलते हैं कि सतयुग आने वाला है, पर किस आधार पर आएगा? संस्कार परिवर्तन के आधार पर होंगे। तो वहाँ भी मनुष्य और आत्मा, शरीर और आत्मा, दो का खेल यहाँ चलता है, दो का खेल वहाँ चलेगा। तो यहाँ भी मनुष्य हाथ पैर वाले, वहाँ भी मनुष्य हाथ पैर वाले,
अंतर क्या हो जाना है? संस्कारों का। तो श्रेष्ठ संस्कार श्रेष्ठ संसार की नींव है। ऐसा नहीं कि जो संस्कार हमने यहाँ छोड़ दिए बदलने, आप पे ही बाबा ठीक कर देगा। चलो फिर रेडीमेड देवता निकल आएंगे, आप ही नहीं ठीक होंगे, उसका भी फिर विनाश काल और सजाएं और बहुत सारा प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस आगे ना करना पड़े, तो बाबा चाहते हैं बच्चे सारा प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट करके जाएं। और बहुत काल का ऐसा रूप चाहिए बच्चों का जब पुराना संस्कार कोई काम न करे। बहुत काल का। कभी कभी बाबा, कभी कभी नहीं, बहुत बार ये वाली बात कोट करते हैं कि कई बच्चे समझते हम अंत में ठीक कर लेंगे। बाबा आप चिंता न करो, हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, बाबा भी मान जाता है कि आप ठीक कर लोगे, परंतु रिजल्ट के लिए क्या चाहिए? बहुत काल का रिजल्ट चाहिए। कि एक लंबा काल हमारे पास ऐसा हो जिसमें कोई पुराने संस्कार ने वार ना किया हो। तो उसके लिए आज बाबा हमें काम दे रहे हैं कि बच्चे प्रयोगी बनो। इस ज्ञान बल को, योग बल को तपस्या की गुफा में जाकर के उसमें मन बुद्धि संस्कारों को तराशने का फार्मूला यूज़ करो। जिसके लिए नए साल की मुरली में भी बाबा ने कहा था अब तपस्या चाहिए, संस्कार परिवर्तन की। 18 जनवरी की मुरली में भी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की मेहनत का उदाहरण दिया कि ब्रह्मा बाबा ने कितनी मेहनत की। किस बात पर? अशरीरी बनने पर मेहनत की, साक्षी होने पर मेहनत की, और करावनहार की स्मृति पर। बाबा रोज कर्म इंद्रियों की दरबार लगाते थे। रोज बाबा मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शिव बाबा ने कोट किया ना, डायरियाँ देखी आपने बाबा की, कैसे सबके नाम से अभ्यास किया, आत्मा आत्मा आत्मा। तो अब इस अभ्यासों की एक एक संस्कार पर हमें प्रयोग करने की आवश्यकता है। कल भी सुना अपनी जो गोपी दीदी की क्लास में कि जानकी दादी कितना अपने पर अटेंशन देते थे। और दो लोग मिल रहे हैं, बीच में थोड़ा सा टाइम है, दो के बीच में, उतने में ही वो अपना अभ्यास करेंगे। कभी दादी ने नहीं कहा मैं बिजी हूँ, मैं क्या करूँ। यहाँ तक कहा कि बहुत थक जाएंगी दादी तो संतरा मंगाएंगी। हमें लगता था संतरा खाने का दिल कर रहा है या हम छील के देवे, नहीं, मैं अपने हाथ से छीलूंगी। और उतनी देर दादी को अभ्यास करना होता था। मैं करावनहार आत्मा इन इंद्रियों से कर्म करवा रही हूँ। सूक्ष्म सूक्ष्म अभ्यास इन सब महान आत्माओं ने अपने ऊपर किए हैं। तो वो किए कर चुके हुए उदाहरण हमारे सामने हैं, हमने तो अभी कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए हम सारे चेक करें कि मेरे कौन से पुराने संस्कार कितने % बाकी है। ऐसे तो जब लिस्ट निकालने लगते हैं ना, तो कई बार लंबी लिस्ट हो जाती है कि मेरे को थोड़ा रोना भी आता है, थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी जेलसी भी आती है, थोड़ा कभी रूठ भी जाते हैं, थोड़ा कभी आलस भी आता है। तो उसमें क्या करना? संस्कारों की ग्रुपिंग करना। बहुत सारे संस्कार इंटरलिंक्ड हैं, एक के कारण से दूसरा तीसरा चौथा आता है। तो हर एक संस्कार का माँ बाप निकाल लेना, कौन है भाई, कौन इसको पैदा करता है। तो उससे हमारी लिस्ट छोटी हो जाएगी। तो लिस्ट छोटी निकालनी है तो काम करना आसान होता है। हाईलाइटेड अपने 1 2 3 ऐसे, बहुत ज़्यादा नहीं, वो निकालो कि कौन सा ट्रिगर पॉइंट है मेरी कमी का जो बाकी कमियों को लेकर के आता है। उस 1 2 3 को पकड़ करके फिर ये निकालो, कम से कम 7 दिन ये निकालो
कि इसके लिए बाबा की शिक्षा क्या है। इसको ठीक करने के लिए चाहे कोई अव्यक्त मुरली में सुना पॉइंट, चाहे कोई क्लास में सुना पॉइंट, फिर उस पर हम प्रयोग करें। तो प्रयोग करके रिजल्ट निकाले, उसके लिए हमें थोड़ा लंबा पीरियड अपने को तिखी नज़र से देखना पड़ेगा। 6 महीना, 1 साल कि वो संस्कार लौट के तो नहीं आता है। तो बीज जैसे अगर सेक दिया जाए ना तो फूटता नहीं है कभी भी। ऐसे ही उस दिन बाबा ने कहा था, योग अग्नि में पुराने संस्कारों के बीज को भस्म करो। तो उस पर फोकस करके हमें वो वाला गुण, शक्ति, संबंध या अनुभव बाबा के साथ का करना है। जिस तरह का संस्कार है, कोई का मोह प्रबल है, कोई का लोभ प्रबल है, कोई का अभिमान प्रबल है, किसी का, हर एक का ट्रिगर पॉइंट अलग अलग होता है। उस ट्रिगर पॉइंट को अगर ठीक पकड़ लेंगे ना तो फिर उस पर ज्ञान योग की चोट हम ठीक कर सकते। जैसे दुश्मन को पहचानो, उसी को मारो। दुश्मन का ही नहीं पता कौन सा मेरा दुश्मन है तो दोस्त को मार बैठेंगे। नहीं, मालूम होना चाहिए ना कि कौन सी कमी कहाँ किस रूप से काम करती है और ज्ञान योग की कौन सी गोली इस पर काम करेगी। इतना तो हम सारे निकाल सकते हैं ना। तो कल तक हम ले रहे थे असंतुष्टता मुक्त, आज हम लेंगे मेहनत मुक्त। बाबा ने मुरली में भी कोट किया, बाबा बच्चों को अब मेहनत से मुक्त देखना चाहते हैं। और बाबा ने हमेशा समझाया हुआ, जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती है। तो उस दिन भी बाबा ने कहा 18 जनवरी को भी, स्नेह के सागर को अपने स्नेह में डुबो दो। कितनी बढ़िया लाइन थी। स्नेह का सागर भी बच्चों के स्नेह में समा गया है। तो बाबा को अपने स्नेह में समाया हुआ देखना, यानी दीवानगी की हद तक, आशिक माशुक की स्थिति से बाबा मेरा, मैं बाबा की, और मेरे को कोई खींचता नहीं है बाबा के सिवाय। तो ये चीज़ हमारी मेहनत को छुड़ा देती है। तो हमें कौन कौन सी मेहनत से मुक्त होना है। तो आज जो परियोगी आत्मा का हमें मिला है स्वमान, उस अनुसार हमें अब कौन सी मेहनत से मुक्त होना है। पहली मेहनत, याद करने की मेहनत। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे याद में युद्ध करते हैं, योगी के बजाय योद्धा बन जाते हैं। अभी बाबा की याद, अभी फिर और बातों में चली जाती है बुद्धि। तो इस योग के युद्ध को समाप्त करने के लिए आज बाबा के प्यार में अपने को डुबो देंगे। मेहनत मुक्त। तो आज मैं योगी हूँ, योद्धा नहीं हूँ। योग करने की मेहनत से मुक्त होने के लिए आज मैंने ये समझना है कि बाबा परम धाम में नहीं, सूक्ष्म वतन में नहीं, बाबा आज का दिन मेरे साथ है। बाबा नीचे ही रहता है। मैं कहाँ भी अकेला या अकेली नहीं, बाबा और मैं दोनों साथ साथ है। बाबा मेरे को कुछ कह रही है, मैं बाबा को कुछ कह रही हूँ। बाबा मेरी सुन रही है, मैं बाबा की सुन रही हूँ। जो भी संकल्प उठे बाबा को सुना देना है। हर संकल्प बाबा को सुनाने वाला उठ रहा है और मुझे मालूम पड़ रहा है कि बाबा को मेरे लिए कौन से संकल्प उठ रहे हैं। तो आज का दिन योग की मेहनत से हम अपने आप को मुक्त होता महसूस करेंगे और उस पर प्रयोग करेंगे कि योग की मेहनत मुक्त कैसे होती है, कैसे मोहब्बत पैदा होती है और कैसे उस मेहनत से छूटते हैं। तो रात को सब उस पर अपना अनुभव लिखेंगे। सोने से पहले हम सभी रात को 20 मिनट योग करेंगे।
10 मिनट लेटर लिखेंगे। ठीक है, करेंगे ऐसे 20 मिनट योग, 10 मिनट बाबा को लेटर लिखेंगे। और लेटर में आज मैंने अपने योग को कैसे सहज बनाया, मेहनत से मुक्त बनाया, उसका अनुभव लिखेंगे। इसके लिए आज अपने को स्पेशल टाइम देंगे। चाहे मुरली का मंथन करके पॉइंट्स लिखो, चाहे दिन में बाबा को लव लेटर लिखो, या बाबा के प्यार के गीत सुनो, या 21 बार बाबा की फ़ोटो के सामने जाओ, 21 बार सूक्ष्म वतन उड़ के बाबा को साथ लेके जाओ, या नीचे बाबा को साथ लेके सारा काम साथ कराओ। विधि अपनी चॉइस अनुसार जो भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन याद रखेंगे मैं मेहनत से मुक्त प्रयोगी आत्मा हूँ। ठीक है, ठीक है।